দীপাবলিতে একসাথে 21 লক্ষ প্রদীপ জ্বালিয়ে গ্রিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়বে অযোধ্যা। রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এবার 11 নভেম্বর অযোধ্যায় সবচেয়ে বড় আলোর উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে। এই অনুষ্ঠানে থাকবে হোলি, রামলীলা এবং নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উত্তরপ্রদেশের পর্যটন বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব মুকেশ মেশরাম জানান, দীপাবলির উৎসবে প্রদীপ জ্বালানোর পাশাপাশি একটি লেজার শোর আয়োজন করা হবে এবং এই দীপাবলির উৎসব থেকে হোলি পর্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায় জনসাধারণের জন্য সেই লেজার লাইট শো করা হবে। বিশেষ করে রাজ্যের মধ্যে অযোধ্যার পর্যটকদের হাব গড়ে তুলতে যোগী সরকার নানা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। সাজিয়ে তোলা হচ্ছে গোটা অযোধ্যাকে। अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य के तौर पर विकसित करने के लिए बहुत सारा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। शहर को पूरी उसकी कायाकल्प किया जा रहा है शहर का। साथ ही साथ जो सरयू नदी के घाट पर प्रतिवर्ष हम लोग एक भव्य दीपोत्सव आयोजित करते हैं। इस वर्ष भी 21 लाख दिए जो मिट्टी के बने हुए दिए हैं उनको प्रज्वलित करके दीपोत्सव का एक विश्व कीर्तिमान खड़ा करने का हमने टारगेट रखा हुआ है और इस वर्ष भी उसे हम लोग करके दिखाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देश विदेशों की रामलीलाओं का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम अनवरत वो भी चलाते रहेंगे हम होली दहन तक के। और ये होलिकोत्सव तक के जो ये प्रतिदिन कार्यक्रम होंगे उसमें राम कथा होगी, उसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और साथ ही साथ रामलीलाएं भी आयोजित होंगी। और पूरे के पूरे अगर कार्यक्रम को आप ये देखें तो कैसे हम देश से विदेश से पर्यटकों को यहाँ आकर्षित कर सकते हैं, इसको लेकर के काफी हम काम कर रहे हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रीफिंग में कहा कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद टूरिज्म जो है वो उसको काफी ग्रोथ मिलेगी, बाहर से बहुत लोग आने वाले हैं। उसके लिए ये विशेष जो विकास कार्य हैं उनकी भी शुरुआत करी जा चुकी है। हालांकि और भी परियोजना है, तो क्या कुछ और डेवलपमेंट और होने वाला है इसमें, क्योंकि टूरिज्म का एक बड़ा वो रहने वाला है। काफी सारे डेवलपमेंट होंगे क्योंकि अब अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद का जो गठन हम कर रहे हैं, इसके माध्यम से डेस्टिनेशन डेवलपमेंट प्लान बनेगा, रीजनल प्लान बनेगा। आसपास के और जनपदों को भी हम लोग सम्मिलित रूप से देख रहे हैं कि कैसे इंटीग्रेशन करके हम देखें, चाहे वो गोंडा हो, बस्ती हो, अम्बेडकर नगर हो, लखनऊ हो, इन सब के जगह। तो कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि वे साइड अम्यूनिटीज की जरूरत पड़ती है। आसपास के जो और दूसरे स्थल होते हैं, चाहे इको टूरिज्म से जुड़े हुए स्थल हों, चाहे और पौराणिक और धार्मिक स्थल हों, उन सबको भी इसके साथ में जोड़ दिया जाने से ये होगा कि जो लोग आएंगे वो केवल 1-2 दिन का नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा दिनों का उनका यहाँ पर प्रवास हो सके, ये संभव होना है। इनलैंड वाटर वेज के ऊपर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है अयोध्या में, उसको लेके भी विकास कार्य चल रहा है। साथ में इंटरनेशनल टूरिज्म जो है वो भी अभी बढ़ने वाला है रामलला के दर्शन के लिए, क्योंकि विदेश से तमाम श्रद्धालु आएंगे। तो क्या इंटरनेट जो भी डेवलपमेंट होगा उसका स्टैंडर्ड और चेक्स एंड बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाने वाला है? देखिए, जो इंटरनेशनल लेवल के हम सुविधाएं दे सकें, इसके लिए जो पर्यटकों को पब्लिक एमिनिटीज देना है, पार्किंग की व्यवस्था करना है, मोबाइल ऐप के जरिए उनको सारी इन्फॉर्मेशन देना है। पार्किंग को भी इस तरीके से डिजिटाइज कर दिया जाए कि कहां पर कब कौन सी जगह पर पार्किंग सुलभ है, ये अपने आप वो ऐप के जरिए देख सके। और कौन से स्थल है जहां पर जाना चाहिए, कहां रुकना चाहिए, ये सारी की सारी सूचनाएं उसको मिल सके, ये एक जरूरी होता है। दूसरा होता है कि उस पूरे के पूरे स्थल पर जहां पर वो आ रहा है उसकी सूचनाओं के साथ ही साथ जो है उसको सुविधाएं मिल सके। इस दृष्टि से भी एकोमोडेशन की सुविधाएं, होम स्टे की सुविधाएं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कह के, और फिर है गाइड्स, अलग अलग भाषाओं के गाइड्स हम लोग तैयार कर रहे हैं, बहुत सारे तैयार किए भी हैं अभी हमने। वो जब अलग अलग भाषाओं के गाइड्स तैयार होंगे तो वो पर्यटकों को थोड़ा आसान भी होगा कि कैसे हम अपनी भाषा में जानकारी हासिल कर सके। तो कल्चरल तौर पर, इकोलॉजिकल तौर पर, इसके अर्बन डेवलपमेंट के तौर पर और साथ ही साथ टूरिज्म के तौर पर, इन सभी तरीके से इसके बारे में विचार किया जा रहा है। সংবাদ এই পর্যন্ত। পরবর্তী অন্যান্য আপডেট পেতে চোখ রাখুন পূর্বাঞ্চল প্রতিদিনে। ধন্যবাদ।